आज के वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इनकम से संबंधित इम्पोर्टेंट टर्म की इम्पोर्टेंट मतलब कि कुछ शॉर्ट नाम दे दिया जाता है और उससे संबंधित आपको कैलकुलेट बोलेगा, इसे कैलकुलेट कीजिए तो आप कैसे कैलकुलेट उसका मतलब कुछ है। तो घरेलू आय को हम सबसे पहले क्या कहते हैं, NDP/FC कहते हैं। राष्ट्रीय आय को NNP/FC कहा जाता है। GDP को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। NDP को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और GNP क्या है, GNP को सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। NNP को क्या कहते हैं, NNP को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। GDP/MP को सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर होता है और NDP/MP को शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। अब कन्वर्जन हम सीखते हैं कि GDP को कैसे हम NDP में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको GDP निकालना है, क्या है, आपको GDP/MP और आपको किस में निकालना है, GDP/FC निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले ये देखना है, 3 ही अक्षर को देखना है। पहला तो ये पहला लेटर सेम है, चलिए सेम है। दूसरा लेटर भी सेम है और तीसरा लेटर ये नीचे वाला मार्केट प्राइस या फैक्टर प्राइस को देखना है, फैक्टर कॉस्ट को देखना है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो इसका मतलब होता है कि NIT के साथ कुछ किया जाएगा, है ना। तो देखिए यह GDP@ मार्केट प्राइस है और यह GDP@ फैक्टर कॉस्ट है। तो हमें मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, NIT को प्लस किया जाएगा। क्या है, NIT को प्लस किया, क्योंकि देखिए फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो छोटा में बड़ा को ऐड करेंगे तभी हम, छोटा में कुछ जोड़ेंगे तभी हम बड़ा के पास जाएंगे। तो यह अब इसके बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम। मान लीजिए ये पहला हो गया और दूसरा केस क्या बन जाएगा। मान लीजिए जहाँ GDP है, GDP/MP है, यहाँ आपको NDP@ मार्केट प्राइस है, तब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये तीनों लेटर को मिलाना। ये पहला लेटर कोई होता है, तो पहला लेटर देखिए यहाँ G है तो यहाँ N है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, तो मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब हम डिप्रिसिएशन में कुछ जोड़ना है। देखिए ये G का मतलब होता है ग्रोस और नेट का मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्ध में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या जोड़ना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा, तब ये क्या पड़ जाएगा, ग्रोस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा लेटर को, यहाँ D है, यहाँ D है, तीसरा लेटर ये होता है, तीसरा लेटर ये, तीसरा लेटर भी मेरा ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसके बराबर हो जाए। अब हम तीसरा, अब देखते हैं तीसरा केस। ठीक है, NNP/MP and नहीं इसे NDP@ मार्केट प्राइस को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पहला लेटर भी सेम है और दूसरा लेटर भी सेम है, परंतु यहाँ पहला लेटर सेम है और ये वाला भी सेम है। इसे हम पहला लेटर कहते हैं, इसे हम दूसरा लेटर कहते हैं और इसे तीसरा लेटर कहते हैं। इसी तरह इसमें भी यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया।
तो देखिए यहाँ पहला लेटर सेम है, पहला लेटर सेम है, दूसरा लेटर यहाँ अंतर है। तो दूसरा लेटर जब अंतर होगा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है डोमेस्टिक और ये क्या है नेशनल। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू और ये राष्ट्र मतलब घरेलू छोटा है, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, NFIA को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में कल देखेंगे।